नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में 2 नाबालिग किशोरियां लापता। संजय गांधी अस्पताल के गार्ड की दादागिरी आई सामने, 70 वर्षीय बुजुर्ग को पीटा। मनगवा थाना अंतर्गत 13 वर्षीय किशोरी आई ट्रक की चपेट में, ग्रामीणों ने लगाया जाम और आवारा बैल ने नगर निगम की महिला सफाई कर्मचारी को किया गंभीर रूप से घायल। नगर निगम ने नहीं ली सुध। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 2 नाबालिग किशोरियों के गुमशुदा होने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत शासकीय कन्या स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 8वीं की 2 छात्राएं लापता हो गईं। छात्राओं के परिजनों ने बताया कि शीतल बंसल और जानकी साकेत सुबह स्कूल गई थी, लेकिन आज सुबह स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई, जिसके बाद दोनों बच्चियां जब 12 बजे तक घर नहीं पहुंची तो उनकी तलाश की गई। स्कूल गए तो पता चला कि जल्दी छुट्टी हो गई है। इसके बाद सिटी कोतवाली थाने सूचना देने पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है, वहीं परिजन भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। घटना ये हो गई कि बच्ची सुबह स्कूल गई थी। स्कूल में आई, स्कूल से 10:30 बजे के करीब छुट्टी हो गई। उस समय से अभी तक घर वापस नहीं आई, जो कि डेली की तरह स्कूल जाती थी पैदल। स्कूल से सही टाइम पे घर आ जाती थी। कौन से क्लास की? 8वीं। उम्र कितनी होगी? 15 साल जी। कौन से स्कूल में? SK स्कूल। और कोई बच्ची? हाँ, एक बच्ची और उन्हीं के साथ में है। बता रहे हैं कि उनके साथ में है, साकेत हैं, क्या नाम? जानकी साकेत। दोनों बच्चियां लापता हैं और 2 बच्ची और हैं जो चारों साथ में पीछे आज स्कूल में बैठे थे। हो सकता है कि उनके बीच में कोई मंथन हुआ हो, इसके बाद में कोई प्लान बना के और कहीं चले गए हों। इसकी जानकारी अभी नहीं हो पा रही है। थाना में शिकायत कराने के लिए आए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। स्कूल प्रिंसिपल साहब से, हाँ, आज की हाजिरी थी। स्कूल में भी थे, स्कूल में भी बच्ची थी। हम भी स्कूल आ जाते थे बच्ची को देखने के लिए, तो बच्ची स्कूल में थी। और फिर इसके नहीं पता कि वो क्या पता के साथ में है कि जब वो भी साथ में, जब वो भी गोल है, एक ही जगह बैठती थी, एक ही क्लास में रहती थी, तब हमको तो पता नहीं है कि इनकी लड़की के साथ है कि अकेले है। छोड़ के तो स्कूल में हम छोड़ के चले। पता चला कि बच्ची लापता हो गई। जब 12:30 वो 12 बजे फिक्स घर पहुंच जाती है, तो हम देखें टाइम तो बोले कि चलो हो गया, लेट हो गई होगी। फिर हम 12:30 बजे अपने भाई को बोले कि मेरी लड़की नहीं आई है, तो बोला कि आज लेट हो गई होगी शायद। तो फिर अब फ़ोन लगाएं पूरे उसकी सहेलियों के, तो उसकी सहेली बोली कि आज 11 बजे छुट्टी हो गई है, हम लोग घर चले आए हैं। जानकी नहीं पहुंची है घर। तो हम कहें नहीं, तो फिर हम सर स्कूल चले आए। स्कूल में फिर बोले तो फिर मैम लोग पूछी हैं, तो फिर पता चला इनकी लड़की भी गोल है। संजय गांधी अस्पताल में गार्ड द्वारा एक 70 वर्षीय बुजुर्ग से मारपीट करने का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। संजय गांधी अस्पताल में आज एक रिटायर्ड होमगार्ड के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित श्याम सुंदर कुशवाहा ने बताया कि वो मरीज शाहपुर के रहने वाले हैं और अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए अस्पताल आए हुए थे और अस्पताल में ही रुके थे। सुबह जब नहाकर पैंट सुखाने के लिए टांगने गए, उस वक्त गार्ड ने उसे फेंक दिया। जब कहा कि भाई कपड़े नीचे क्यों फेंक दिया, तो गार्ड ने गालियां देनी शुरू कर दी और मेरे साथ मारपीट की। इस दौरान श्याम सुंदर काफी भावुक हुए और रोते हुए कहा कि मेरी उम्र 70 साल की हो गई, आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की घटना ने उन्हें अंदर से दुखाया है। इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। मामले की शिकायत उन्होंने संजय गांधी अस्पताल स्थित चौकी में दर्ज करा दी है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में गार्डों की दादागिरी आए दिन सामने आती रहती है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन और संबंधित कंपनी इस संबंध में कोई कड़े निर्णय नहीं लेती, जिस वजह से इन गार्ड्स के हौसले बुलंद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा श्याम सुंदर वर्मा कुशवाहा, उमरी गांव के थे। यहाँ अस्पताल में किस लिए आए? मैं अपनी औरत को एडमिट कराए, श्रीमान औरत को एडमिट कराए 4 नंबर वार्ड में, ऊपर 4 नंबर ब्लॉक में। बहू है कौन? मेरी लड़की, मेरी औरत है। हाँ, वो भी 65 साल की है। क्या हो गया था उसको माइंड में सर, डिस्टर्ब में माइंड है सर। आपके साथ क्या घटना हुई? हमेशा घटना ये हुई कि हम कपड़ा वगैरह पैंट पहने थे, आज 4-5 दिन आए भाई तो गंदा था, तो उसको सर हमको करे आपके सुखाने के लिए धो के पहने को जाता साथ वगैरह आए, तो सिक्योरिटी गार्ड आए, वो प्रतिवारी कोई है, मोटे से हैं, तो सर आए तो नीचे गिरा दिए। तो हम कहे बताइए हम पखार के भी आए हैं, आप हमारा गिरा दिए तो पूरा क्या पहनेंगे, पूरा पखारेंगे।
और हम भी आपके सेवक हैं, होमगार्ड के सैनिक हैं, नगर सेवक हैं। तो आप हमको मत कुछ कहिए, इतना होमगार्ड कहते हुए हमको एक यहाँ पर जल दिया बोल कहीं मादा चो, तो हमको बताते कि हम होमगार्ड के हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने मारा? जी हाँ सर, मारा। देख लीजिए लाल लाल लगे यहाँ गलुआ में, ऐसे मोटे से हत्तीवारी है वो। बिना कसूर के मारा? कुछ नहीं सर, पैंट की गलती है, पैंट पकड़ा दी बस। ये कहती है कि क्यों आप फेंक रहे हैं, आप हमको बता देते। लेकिन बार बार कहते हैं, जब हमको कहा नहीं, हम भगवान की कसम खा रहे हैं, हनुमान जी हैं, एक दफ़े हमको नहीं बोला। वो बोलता कि हम 4-5 दफ़े कहे हैं, एक दफ़े भी कहा नहीं है, कहा कि इसको निकाल लो, हम निकाल लेते सर। आपकी उम्र कितनी है? हमारे साहब 70 साल है सर। 13 में रिटायर भाई हम होमगार्ड में। होमगार्ड से रिटायर। नगर निगम की महिला कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान एक बैल ने मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन आज तक उस महिला कर्मचारी को देखने नगर निगम का कोई भी अधिकारी उसके द्वार नहीं गया। वार्ड क्रमांक 31 में सफाई कर्मचारी रजनी उस समय हादसे का शिकार हो गई जब एक बैल ने उसे पीछे से सींग में फंसाकर पटक दिया। इस हादसे में महिला की कमर और सर में गंभीर चोटें आई हैं। रजनी ने बताया कि 25 सितंबर से बिस्तर में पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी सुध लेने नहीं आया। वहीं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि गोविंद सिंह चौराहे में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इस संबंध में मार्च महीने में ही नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि महिला की हालत गंभीर है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि बाहर जाकर इलाज करा सके। डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। यहाँ 31 वार्ड में 31 वार्ड नगर निगम में? हाँ जी, नगर निगम कर्मचारी? हाँ नगर निगम कर्मचारी हैं। सफाई करते वक्त क्या हो गया था? सफाई हम 4 बजे करीब झाड़ू ही लगा रहे थे, पीछे से वो आया और मार दिया। कौन? वो बेला। बैल? हाँ, उठा के आपको पटक दिया सींग से? सींग से, हाँ पीछे। नगर निगम के कोई अधिकारी आपसे मिलने आए? नहीं। कब की घटना है? 25 तारीख की घटना है। आपकी चोट लगी है, नगर निगम ने कुछ व्यवस्था की आपके लिए? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कोई आया भी नहीं ना कोई? आपका? चंपा। आप भी कर्मचारी हैं? जी सर। इनके साथ जो घटना हुई है, क्या बैल मारी? क्या जी बैल ने मारा। कोई आया कर्मचारी? जी कोई नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप? अधिकारी कोई नहीं आया सर देखने के लिए, न कोई आया है। उसको डॉक्टर को बाहर की लिख दी है। बाहर के लिए लिख दी है? कहाँ रिफर कर रहे हैं? भोपाल? हाँ भोपाल की कहे चाहे और कहीं ले जाए। हाँ तो नगर निगम से अभी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ कहाँ चोट लगी है इनकी? इनकी कमर में चोट है, सर में चोट है, यहाँ की हड्डी की पसली में, कमर की हड्डी इनकी। बैल ने पटका? इनकी व्यवस्था जैसे मुझे जानकारी लगी कि 25 तारीख को इनके साथ घटना घटित हुई और आवारा पशु जो है सुबह ये ड्यूटी पीरियड में गई और कोई बैल पीछे से जो है तो शाम को 5 बजे तो बैल इनको जो है उठा के फेंक दिया। जबकि इसके लिए मैं जो है 18 मार्च को अवगत कराया नगर निगम को, 18 मार्च को अवगत कराया बैल के सिलसिले में कि आवारा पशु इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर उसके बाद मैंने अवगत कराया आपका 31 मार्च को गोविंद सिंह चौराहा जो है मौत का अड्डा बना हुआ है और इसके लिए समय समय पर अवगत कराया रहा और मैंने ये भी कहा कि यहाँ घटना घटित हो सकती है। आज एक हमारे कर्मचारी के साथ घटना घटित हो गई और बड़े मैं शर्म की बात कहूँगा कि बड़े शर्म की बात है कि एक कर्मचारी हमारा आज ऐसी हालत में मरणासन हालत में पड़ा हुआ है। नगर निगम को इसकी सुध लेनी चाहिए कि हमारा कोई कर्मचारी, और ये गलती नगर निगम की है, आवारा पशुओं को पकड़ना नगर निगम का काम है। नगर निगम को इसमें पूछ परख करनी चाहिए कि हमारा कोई कर्मचारी इंजर्ड हो गया है, आज उनको रिफर कर दिया गया है, पैसे नहीं है इलाज के लिए। अब जो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और ये घटना का इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ी वजह ये है। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके चैनल के, आपके मीडिया के माध्यम से कि कर्मचारी की सुध ली जाए और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक सफाई कर्मी की कितनी इनकम है और उसका भी एक परिवार है और वो इस तरह उनके स्पाइन प्रॉब्लम है, सर पे इंजरी है और डॉक्टर पता चला कि रिफर भी कर दिया है। तो अब वो घर में पड़े हुए हैं, पैसे के अभाव में वो बाहर नहीं ले जा पा रहे। तो इसकी समुचित व्यवस्था निगम प्रशासन को गुड़ थाना अंतर्गत खराब रोड में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से एक महिला गाड़ी के नीचे गिर गई और काल के गाल में समा गई। हर्राई मऊगंज के रहने वाले संदीप केवट ने बताया कि अपनी मां सविता केवट को लेकर गुड़ बहनोई के यहाँ गया हुआ था। आज सुबह 10 बजे करीब जब
गांव वापस लौट रहा था, तभी रोड में गड्ढे होने के कारण गाड़ी उछली और उसकी मां नीचे गिर गई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये गुड़ के आगे जैसे टर्निंग में मैं पहुंचा हूँ, वहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप का था। नीचा तो गाड़ी धीमा ब्रेक मारा और इधर साड़ी थोड़ा नीचे गिरी जोर से, तो गिर गई। किसको लेके जा रहे थे? माता जी क्या नाम है? सविता केवल, निवासी हर्रई मुढ़ान, थाना कौन सा लगता है? मऊगंज। ये घटना स्थल कहाँ का है? घटना स्थल बता तो रहा हूँ यहाँ, गुड़ जी। काहे के लिए आप लोग जा रहे थे? अब आए थे सर, बहनों थी हैं घूमने के लिए, सुबह में निकल रहे थे घर के लिए जी। तकरीबन कितने बजे घटना होगी लगभग? ये तकरीबन 10 बजे था सर आप ही चला रहे थे बाइक? जी। माता जी की मौत हो गई। क्या नाम है उनका? सविता केवल, आपको क्या नाम है? संदीप केवल। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्राफा व्यापारी से धोखाधड़ी कर 10 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार हो गया। इस संबंध में पीड़ित ने एफआईआर दर्ज करा दी है। सिटी कोतवाली थाने के फोर्ट रोड पर सराफा दुकान संचालित करने वाले अवनीश सोनी पिता रमेश सोनी निवासी मलियान टोला थाना सिटी कोतवाली का जेवरों का लेन देन दिल्ली के व्यापारी एसजे गोल्ड से होता है। खरीदी के पैसे आरजीएफ के माध्यम से जमा कराते थे। कुछ दिन पहले ही बिहारी चौक सतना स्थित जूना अगडिया कंपनी का कर्मचारी सुरेश पटेल उनकी दुकान में आया और व्यापारी को अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए बोला कि वो रीवा के व्यापारियों से पैसा लेकर दिल्ली स्थित उनके प्रतिष्ठान में जमा करवाता है। पीड़ित उसकी बातों में आ गए और कंपनी को भुगतान होने वाले 10 लाख रुपए उसे दे दिए। आरोपी ने फोन पर दिल्ली एसजे गोल्ड में बात कर पैसे मिलने की जानकारी दी और 1 घंटे में पैसे उन तक पहुंचने की जानकारी दी। 2 घंटे बाद जब व्यापारी ने दिल्ली व्यापारी से पैसों के बारे में पूछा तो उनके पास पैसे नहीं पहुंचे, ऐसा उन्होंने बताया। वहीं आरोपी का मोबाइल फोन नहीं लग रहा था, जिससे परेशान होकर उसने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि आरोपी ने कंपनी में जमा करवाने के बहाने व्यापारी से 10 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। उसे लेकर लापता हो गया है। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। मेरा नाम अवनीश कुमार सोनी है और लगभग 15 से 20 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैं बाज़ार में पेमेंट ट्रांसफ़र करने का काम करता हूं। अगर आपको कहीं बाहर पैसों की आवश्यकता है तो आप मुझे देंगे और मैं 15 मिनट आधे घंटे के अंदर आपको पेमेंट वहां पर रिसीव करवा दूंगा। तो और उसने बाज़ार के कई सारे लोगों का रेफरेंस दिया कि मैं इन ज्वेलर्स का काम करता हूँ, इन कपड़ा वालों का भी किया है और बाकी सारे तमाम व्यापारियों का उसने रेफरेंस देते हुए बताया कि आप जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मैंने उसको बुलाया अपने पास में कि भैया आप मुझे 10 लाख की आवश्यकता थी दिल्ली में। मैंने उसे बुलाया कि भैया आप आ जाइए और मुझे ये मेरा पेमेंट जो है दिल्ली में रिसीव करवा दीजिए। तो वो मेरे पास में आया, मुझसे पैसे उसने रिसीव किए और अपने साथी को उसने फ़ोन लगाया कि भैया इनका अवनीश जी का पेमेंट रिसीव हो गया है, जिस जगह इनको पेमेंट देना है वहाँ आप जा कर के पेमेंट पहुँचा दीजिए। तो उसके साथी ने मेरी पार्टी को कंफर्मेशन दिया कि भैया आपका पेमेंट आ गया है और मैं 15 से 20 मिनट के अंदर आपके पास में पेमेंट लेकर के पहुंच रहा हूं। उसके बाद वो व्यक्ति यहां से चला गया। उसके जाने के लगभग 1 घंटा या सवा घंटे के बाद मेरी पार्टी का फ़ोन आता है कि भैया वो आपका आदमी जो है तो पेमेंट लेकर के अभी आया नहीं और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। तब मैं जा कर के तब मैंने उनसे कहा कि 1 मिनट मैंने जिसको पेमेंट दी है मैं उससे फ़ोन करके कंफर्म करता हूँ कि क्या बात है भैया पैसा पहुँचा नहीं। जब मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसका भी नंबर स्विच ऑफ आया। तब इस बात का एहसास हुआ कि हमारे साथ में धोखाधड़ी और ठगी जैसा ये
कांड हो गया है। तो उसके बाद हम लोग फिर थाने गए और वहाँ पे शिकायत की। कौन से थाने गए थे? सिटी कोतवाली। क्या वहाँ FIR हुई? हाँ, FIR हुई। क्या उसके बाद भी पैसे की मांग की जा रही थी? कितना कैश दिए थे आप? जी, कैश दिया कितना था, दिए थे? 10 लाख रुपए। बाद में ही पैसा मांगते रहे? नहीं, बाद में तो नहीं मांगा गया, बाद में कोई मांगेगा पैसा, बाद में कोई पैसा नहीं मांगेगा। शिकायत क्या पूरा मामला है? ये अभी 2 दिन पहले अवनीश सोनी जो मलियान टोला में उनका ज्वेलर्स की दुकान है, उनके पास एक व्यक्ति 10-15 दिन से लगातार संपर्क कर रहा था कि वो कोई एथराइज कंपनी का डीलर है और वो वहाँ से पैसों का आदान प्रदान जो होता है इनका, उसको वो कंपनी तक पहुँचाने का काम करता है। और इसने कई लोगों का उदाहरण भी दिया कि हमने इनका काम किया है। तो उस झांसे में लेकर और इनसे जो है 10 लाख रुपए नगद लिया और उसके बाद वो पैसा जहां उनको पहुंचाना था जिस दुकान में ज्वेलर्स में दिल्ली में, वहाँ उसने नहीं पहुंचाया और उसके बाद मोबाइल फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ कर लिया। जिसके बाद पता चला कि इनके साथ जो 10 लाख की ठगी हो गई है, जिस पर से इनके शिकायत पर थाना कोतवाली में 318 BNS के तहत धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की तलाश हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा 24 न्यूज़ मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मनगमा थाना अंतर्गत मनिकवार से दुखद घटना प्रकाश में आई है, जहां 13 वर्षीय छात्रा धान से लदे ट्रक की चपेट में आ गई है। मनिकवार बाजार में आज सुबह 6:30 बजे एक 13 वर्षीय छात्रा उस समय दुर्घटना का शिकार हो गई जब धान से लगे ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। प्रतिभा चौरसिया कक्षा 8वीं की छात्रा है, जो सुबह अपने घर से बाजार की ओर अपने बुआ के साथ जा रही थी। तभी धान से लदे ट्रक क्रमांक UP 64 AT 3873 का उसे धक्का लग गया, जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और चालक को पकड़ लिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। हाँ, आज एक दुखद घटना हुई है। मनगमा थाना क्षेत्र की है। मनिकवार बाजार में एक ट्रक जो है जा रहा था और उसने अचानक जो है रोक करके अपने ट्रक को बैक किया चाय पीने के लिए। उसमें खलासी भी सवार था और बैक करते समय एक स्कूली छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए उम्र लगभग 13 वर्ष अपनी बुआ के साथ जा रही थी। वो बैक करते समय ट्रक की चपेट में आ गई और ट्रक चढ़ जाने से उसकी घटनास्थल में दर्दनाक मृत्यु हो गई। बच्ची की बुआ जो साथ में थी, उनकी सूचना पर थाना मनगमा में अपराध कायम किया गया है
ट्रक को जब्त किया गया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। संजय गांधी अस्पताल में मोबाइल स्नैचिंग का मामला प्रकाश में आया है। महसाओं की रहने वाली रीता चौरसिया ने बताया कि वो अपने बच्चे अमर का इलाज कराने के लिए अस्पताल आई हुई थी, जहां उसे एक युवक मिला और उसने मोबाइल मांगा और कहा कि तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे। जब मोबाइल दे दिया तो वो मोबाइल लेकर भाग गया। उसका पीछा भी किया लेकिन नहीं मिला, जिसके बाद चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी मोबाइल चोरी हो गई है। कितने का मोबाइल था? 12,000 का। किसे इसको छिना ले गए? हाँ, इसी से ले गए। छिना के ले गए? हाँ, बुला के ले गया। हम कहना वहीं से हम ताके रहे, फिर नहीं आया। फिर वहाँ दौड़े, फिर यहाँ से वहाँ के घूम गए, पूरे हार हेरे, नहीं मिला। क्या नाम है आपका? कौन तुमसे मोबाइल लिया? एक तो आदमी रहा हमारे साथ, बोला आयुष्मान कार्ड बनवाना है, तो चले अपनी मोबाइल मांगा, बोले तुम रुको, बाहर बैठाया हमको, जिस समय देखकर पीछे कैसे निकल गए। कहाँ के रहने वाले तुम लोग? ऐसे महासाओं के यहाँ सर छोटी गोल्डी के यहाँ किराया से गए। यहाँ काहे के लिए आए? यहाँ इसके लग गई थी चोट, एक्सरे करवाने आए थे। संजय गांधी तो उसको मोबाइल क्यों दे दी? संजय गांधी। रीवा 24 न्यूज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रानी तालाब में लगने वाले शारदीय नवरात्रि के मेले का आज ठेका मंजूर हो गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मां कालका मंदिर रानी तालाब में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। बघेलखंड और आसपास के जिलों का ये आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगते हैं, जो देर रात तक आते हैं। इस दौरान भव्य मेले का आयोजन होता है, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र होता है। इसी सिलसिले में व्यवस्था बनाने के लिए ठेका दिया जाता है। पिछले साल 2,01,000 रुपए में ठेका हुआ था, जबकि इस साल 3,17,000 में ठेका मंजूर हुआ है, यानी 1 लाख रुपए ज़्यादा कीमत देनी पड़ी है। रानी तालाब मंदिर में जो शारदीय नवरात्र का मेला लगने जा रहा है, उसके लिए आज यहाँ पर जो दुकानें लगती हैं उनके लिए बोली लगाई गई। और पिछले वर्ष जो है 2,01,000 में की अधिकतम बोली लगाई गई थी, और इस बार माता रानी के आशीर्वाद से ये 3,17,000 की अधिकतम बोली लगाई गई है। और आपके सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं सभी को शारदीय नवरात्र की अग्रिम शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। और यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूँगा कि वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और निर्धारित स्थान पर ही अपने वाहन पार्क करें। और यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे रहेंगे उनका ज़रूर सहयोग करें। और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि पता चलती है तो उसे यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे उन्हें बताएं। और मंदिर प्रशासन का, मंदिर समिति का सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। डीएमई अरुण श्रीवास्तव एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे और संजय गांधी अस्पताल तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ऑफिसर अरुण श्रीवास्तव आज रीवा पहुंचे और रीवा के संजय गांधी अस्पताल और सुपर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चीज़ों को लेकर संतुष्टि जताई, वहीं कुछ कमियां थी जिन्हें दूर करने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा भी उनके साथ रहे। अभी तो इसी पर्पज़ के लिए आए थे, क्योंकि अभी शासन ने मुझे यहाँ का डिग्री काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया हुआ है। तो मेरा उद्देश्य वही है कि पूरी चीज़ें यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाए
और कहाँ क्या चीज़ें की सुधार की जा सकती है, उसी को देखने के लिए आए थे। और जैसे भी ने बताया डी साहब ने कि नर्सिंग का यहाँ पे पूरा स्टेबलेशन कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, ताकि अब नर्सिंग कॉलेज के जब भविष्य इंस्पेक्शन हो तो पूरे स्टैंडर्ड नॉर्म जो बनाए जाते हैं तो यहाँ उपलब्ध हो सकेंगे। लैब बनवा रहे हैं, इक्विपमेंट की व्यवस्था की जा रही है, लेक्चर अच्छे बन गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जब भी कभी इंस्पेक्शन होगा तो दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि मान्यता नहीं। सर अभी कुछ जो सीनियर्स डॉक्टर हैं वो ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, वो अपनी क्लिनिक पे बैठे रहते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी ऐसी बात है, मैं एक्चुअली इसी पर्पस से आया हूँ, आज भी रहूँगा, कल भी रहूँगा। यही डॉक्टरों की मैंने मीटिंग बुलाई थी 3 बजे, और उनमें यही जो मुद्दे आप बता रहे हैं इस टाइप के या जो शिकायतें हैं उसके संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे, और जो भी मार्गदर्शन होगा वो दिया जाएगा। और सुधार लाया जाएगा, निश्चित सुधार आएगा, ये निश्चित। और क्या कुछ नवाचार होने वाला है हॉस्पिटल और मेडिकल? अभी जैसा बताया डी साहब ने कि कई कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जैसे अपन लीनियर एक्सीलेटर यहाँ लाना चाह रहे हैं कैंसर मरीजों के इलाज के लिए, सुपर स्पेशलिटी का एक्सटेंशन कर रहे हैं, ताकि दूसरे विभाग जो भी सुपर स्पेशलिटी नहीं है ना, जैसे पल्मोनरी मेडिसिन हुआ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हुआ, तो इनकी भी स्थापना करवाना चाह रहे हैं। तो MRI का जैसे हुआ, तो ये सब चीज़ें हम सुविधा जल्दी से जल्दी यहाँ की जनता को मिल सके, इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसी पर्पज से आए भी हैं कि इनकी पूरी एक प्राइमरी तौर से देखा जाए कहाँ क्या चीज़ें कमी है, क्या करना है, उसके हिसाब से देखें। रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में 2 दिवसीय एनेस्थीसिया कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश से आए डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। रीवा मेडिकल कॉलेज में 38वें एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया ISA द्वारा किया गया। ये सम्मेलन चिकित्सा जगत में एनेस्थीसिया के क्षेत्र में हो रही नई प्रगति और शोध को साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस प्रकार के सम्मेलन विशेषज्ञों, चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होते हैं, जहां वो अपने अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इस आयोजन में देश भर से विशेषज्ञों और वक्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने एनेस्थीसिया के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और शोध प्रस्तुत किए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित रहे और कॉन्फ्रेंस में आए डेलीगेशन को संबोधित किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।